की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्रीमुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्रीमुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए एक और प्रचलित कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मीरा। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान के इतिहास से जुड़ी मीरा की कहानी बहुत प्रचलित है। उनकी कहानी कृष्ण के साथ अटूट प्यार को दर्शाती है। मीरा एक राजा की सबसे छोटी पुत्री थी। उनकी सभी बहनों का विवाह हो चुका था। 8 वर्ष की उम्र में जब एक दिन वह बारात देखने गई तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। माता ने उसे कृष्ण की मूर्ति दी और कहा, यह तुम्हारा दूल्हा है। माता को क्या पता था कि हंसी कुड़ी में कही गई बात के अनुसार मीरा कृष्ण को ही अपना पति मान लेगी। मीरा ने प्यार से उस मूर्ति को उठाया और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद वह दिन रात कृष्ण की उपासना करने लगी। कुछ समय बाद उनके माता पिता ने उनका विवाह एक राजघराने में कर दिया। श्री कृष्ण के अटूट प्यार के विषय में उन्होंने अपने पति को बता दिया और कहा, आप मेरे पति नहीं हो सकता है मेरे माता पिता ने मेरे लिए आपका चयन किया है, परंतु मेरा तो कृष्ण संग पहले ही विवाह हो चुका है। उनके पति उनकी असीम भक्ति को समझ गए और उनसे प्यार करते रहे। वह विवाह के बाद भी महल में साधारण रूप में रहती और उन्हें चारों ओर श्री कृष्ण ही दिखाई देते। वह श्री कृष्ण की याद में कार्य करती, निरंतर भजन गाती रहती, वह नाचती रहती। उनके घर वाले, जिन्हें परंपराओं की परवाह थी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु मीरा पर अत्याचार करने लगे। जब वह कामयाब ना हो पाए तो उन्होंने जहर का प्याला भेजा। मीरा जानती थी कि यह प्याला जहर का है, फिर भी पी लिया। कहानी में आगे यह है कि वह कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि वह जहर का प्याला भी अमृत बन गया। एक दिन जब मीरा श्री कृष्ण की स्मृति में घूम रही थी तो उन्हें अचानक श्री कृष्ण दिखे और उन्हें अपने साथ ले गए। आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। तो चलिए जानते हैं अब इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य अपनी ब्रह्मा कुमारी दीदी से। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी हमने भक्ति मार्ग की भक्तों में प्रसिद्ध भक्तिन मीराबाई की सुंदर सी कहानी सुनी। बचपन से ही सब मीराबाई के
कहे गए, गाए गए, दोहे भी सुनते रहे, कहानियाँ भी सुनते रहे, नाटकों में भी, फिल्मों में भी, सीरियल में भी मीराबाई की कथा कहानियों की चर्चा हम सब सुनते रहे हैं। और आज की कहानी में भी हमने सुनी मीराबाई की चर्चा। बाबा के महावाक्यों में भी मीराबाई का विशेष वर्णन आता है। विशेष मीराबाई की प्रभु के प्रति जो समर्पण भावना, अगाध स्नेह प्रेम दिखाया गया है कहानी के अंदर, त्याग की भावनाएं जो दिखाई गई हैं, लगन में मगन अवस्था जो दिखाई गई है, निरंतर प्रभु की याद में डूबी हुई एक तारा लेकर और उसके भजनों में मस्त, राजा की बेटी होते हुए भी साधारण वेशभूषा में रहना, साधारण खान पान रखना, समर्पण भाव, त्याग तपस्या का भाव, जो मीराबाई की कहानी सुनते हुए हमको एहसास हुआ, वही लगन में मगन अवस्था प्रभु पिता हम सब मनुष्य आत्माओं की इस समय देखना चाहते हैं। इस कहानी का जो भाव है, आध्यात्मिक रहस्य जो है, वो यही है कि जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए हम मात्र प्रभु के दर्शन पाने के लिए ही, साक्षात्कार करने के लिए ही प्रार्थना करते रहे, प्रभु से मिलन मनाने के लिए ही तरसते रहे, तड़पते रहे। तो हम सब मनुष्य आत्माओं की पुकार पर ही सचमुच स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, जिनका एक दिव्य अलौकिक नाम श्री कृष्ण भी है। कृष्ण शब्द का आध्यात्मिक अर्थ ही है सत्य चित आनंद स्वरूप। जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद का भंडार है, सच्चिदानंद, वो ही श्री कृष्ण है। तो भक्ति मार्ग में भी हम श्री कृष्ण की गाथाओं को सुनते आए हैं और हमने ये भी सुना ज्ञान मार्ग के अंदर कि सतयुगी दुनिया का जो प्रथम महाराज कुमार था वो श्री कृष्ण था। तो कृष्ण नाम की महिमा जो इतनी अधिक संसार के अंदर हुई, तो वो कब हुई? जबकि स्वयं निराकार श्री कृष्ण ने आकर के हमको सत्य ज्ञान दिया, कृष्ण शब्द के अनेकानेक ज्ञान युक्त रहस्य और अर्थ समझाए और हम मनुष्य आत्माओं को सत्य समझाया कि सचमुच कृष्ण की नगरी, कृष्णपुरी, गोल्डन एज, सतयुग था इस संसार के अंदर और हर मनुष्य आत्मा श्री कृष्ण के समान ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक थे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन 100% जो प्योर सोल गोल्डन एज की पहली वो थे श्री कृष्ण जी। उसके जैसा बनने के लिए, उसकी दुनिया में जाने के लिए जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते आए कथा कहानियों के रूप में श्री कृष्ण जी का, और आज मीराबाई की कहानी के अंदर भी कृष्ण के
प्रेम की गाथा मीराबाई की जो सुनी, वो हमको जो आध्यात्मिक रहस्य की ओर ले जा रही है कहानी, वो यही संदेश दे रही है कि वर्तमान समय जबकि स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा का संसार को बदलने का दिव्य कर्तव्य चल रहा है, मनुष्य आत्माओं के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने का दिव्य कर्तव्य चल रहा है, परमात्मा से मंगल मिलन मनाने का जो समय चल रहा है, उसका हम फायदा लाभ पुण्य तभी अर्जित कर सकते हैं, ले सकते हैं, जबकि उसको जानने पहचानने समझने के बाद, मानने के बाद हमारी भी लगन की स्थिति, हमारा भी समर्पण भाव, हमारी भी त्याग तपस्या, घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, जिम्मेवारियों को संभालते हुए मीराबाई जैसे हो जाए। एक रस, एक लगन के अंदर हम सब भी समा जाएं, निरंतर हम परमात्मा का ध्यान करते रहें, क्योंकि उसके ध्यान से ही हमारा मन मोर नाचता रहेगा, खुशी हमारी बोल के द्वारा प्रकट होती रहेगी, उसकी महिमा का गुणगान हम हर एक मनुष्य आत्मा तक करते रहेंगे, उसका सत्य संदेश, उसकी सत्य पहचान हम प्रत्येक मनुष्य को तभी दे पाएंगे जबकि हमारी मीराबाई की तरह लगन में मगन अवस्था होगी। जैसे मीराबाई की जब 8 वर्ष की उम्र थी और एक बार उसने जब किसी की बारात देखी और अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा, तो माँ ने अनजाने में ही उसको श्री कृष्ण जी की मूर्ति दे दी थी और कहा यही तुम्हारा पति है। तो बाल्य अवस्था में ही ऐसा प्रभाव उनके मन पर आ गया कि वो तभी से ही उनको पति के रूप में स्वीकार करने लगी, और जब शादी भी हो गई, राजा उसका पति बना, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने मन की जो लगन थी, जो परमात्मा से लगा दी थी, उसको वो अटूट अंत तक बनाए रखा उसने। चाहे उसके सामने कितने भी विघ्न आए, कठिनाइयाँ आई, परिवार वालों ने परीक्षा भी ली, यहाँ तक कि उसको जहर का प्याला भी पीना पड़ा, लेकिन उसको तो हमेशा श्री कृष्ण का ही दिव्य साक्षात्कार होता रहता था, तो वो उसके प्रेम में समाई रहती थी। तो ठीक इसी प्रकार से जबकि हम आज उस पिता परमात्मा को पहचान चुके हैं और उस पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा हमको ये समझाया कि मैं ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता भी हूँ, परम शिक्षक भी हूँ, परम सतगुरु भी हूँ। 3 संबंध तो परमात्मा स्वयं से देकर और वो निभा रहे हैं, पिता के रूप में एडाप्ट कर रहे हैं, अपनी पहचान देकर के अपनी गोद का बच्चा बना रहे हैं, परम शिक्षक बनकर के राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई का वर्षा अधिकार 21 जन्मों का देव पद की प्राप्ति का करवा रहे हैं, और सतगुरु के रूप में प्रभु का वायदा है कि तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर घर वापस ले जाऊंगा, पापों से मुक्त करके तुम्हें ले जाऊंगा। तो 3 पार्ट तो परमात्मा संबंध के स्वयं ही निभा रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग में हम उससे सर्व संबंधों का गायन करते आए कि भगवान आप ही मेरे माता पिता बंधु स्वामी सखा दोस्त सब कुछ आप हो, तो इस समय स्वयं परमात्मा हमें ऑफर कर रहा है कि मेरे से सारे संबंधों का अनुभव करो,
भक्ति मार्ग में तो मीराबाई की कथा में तो हमने सुना कि उन्होंने सिर्फ प्रभु को पति माना था, लेकिन स्वयं प्रभु पिता हम मनुष्य आत्माओं को समझा रहे हैं कि देह और देह के संबंध भूल करके और मुझ एक पिता को ही अपना सर्व संबंधी मान करके ध्यान करें और सर्व संबंधों का जो रस है अतीन्द्रिय सुख का, वो हम उससे प्राप्त करें। अतीन्द्रिय सुख भागवत गीता में आता है कि गोपियाँ जब याद में रहती थी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी। तो हम मनुष्य आत्माएं भी साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हुए, साधना की जो सर्वोच्च स्टेज है समाधि की, जिसमें एक प्रभु की याद, मैं और मेरा पिता परमात्मा, मैं और मेरा बाबा, लगातार अजप्पा जाप की तरह उसकी याद निरंतर निर्विघ्न अगर चल रही है, तो सचमुच हमारी मीराबाई की कहानी सुनना आज सार्थक सिद्ध हो रहा होगा कि उस याद की अग्नि से ही, लगन वाली याद की अग्नि से ही हम मनुष्य आत्माएं अपने पाप कर्मों को समाप्त करके और एंजुलिक फॉर्म को, फरिश्ते स्वरूप को, लाइट स्टेज को प्राप्त कर सकते। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इस समय ही हम सभी कर सकते हैं, जबकि हमारी लगन भी मीराबाई की कथा प्रसंग सुनने पर जो हमको समझ आई वैसी हमारी हो जाए। तो जिनकी हो चुकी है लगन में मगन अवस्था, वो तो सचमुच प्रशंसा के, महिमा के पात्र हैं ही। और जो आज ये कहानी सुनने के बाद आध्यात्मिक रहस्य को सुन रहे हैं, तो वो भी ये अवश्य समझ लें कि पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण, जो कि इस धरा पर अवतरित होकर के विश्व परिवर्तन का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, तो हम भी उनके यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचानकर और मानकर उसका ध्यान करें, लगन में मगन हो जाएं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। समय चल रहा है ईश्वर से सर्व संबंधों का अनुभव प्राप्त करके अतीन्द्रिय सुख में रहने का। तो फिर से आप सबका आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु की सत्य पहचान को पाने का, समझने का, जीवन में उतारने का जो समय चल रहा है, उस समय की ओर हम ध्यान दें और अपने जीवन के रहे हुए समय में उस निराकार श्री कृष्ण से मीराबाई की तरह पल पल मंगल मिलन मनाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहें। उस सुख के अंदर चाहे कितने भी आपदा विपदा आए, लेकिन वो हमारे तूफ़ान की तरह जो बातें अगर आ भी जाती हैं किसी कारण से, तो वो हमको तोहफ़ा दे कर के जाएंगी, अनुभवी मूर्त बना कर के जाएंगी, हमको अनेक सुखों का अनुभव करा के जाएंगी। वैसे तो वो परिस्थितियाँ या विघ्न हमारे सामने आएंगे ही नहीं, आ भी गए तो ठहरेंगे नहीं, और ठहर भी गए तो हमें अनुभवी मूर्त बना करके जाएंगी। तो इसलिए अनुभवी मूर्त बनने का, प्रभु प्यार पाने का समय अब चल रहा है। ओम शांति।